माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमत्शम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा आद्याचार्यसमारम्भा रामचन्द्रार्य मध्यमा
अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि। ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम। परम पूज्य सदगुरुदेव साहब जी महाराज की आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत ऐसी पावन श्री रामाश्रम की दिव्य भूमि में भगवत स्मरण, आत्मावलोकन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन के लिए पधारे हुए सभी भाई बहनों का, माताओं का, संपूर्ण आचार्यों, वरिष्ठाचार्य, साधक जन, सभी सत्संगी बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री रामाश्रम परिवार और हमारे संयोजक जी, ये सभी आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा आहूत इस दिव्य सत्र में आप पधारे और पूरा वातावरण गुरुदेव की कृपा से आप्लावित है। आप सबका पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारी आज दूसरे दिन की सायंकालीन सभा, अब ध्यान सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हम इस ध्यान सत्र के शुभारंभ के लिए और रामधुन की मधुर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बहन मीरा जी अपनी संपूर्ण सांगीतिक टीम के साथ और एक स्वर संगम की दिव्य धारा प्रवाहित करने की कृपा करें। बहन मीरा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, गुरु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तेरी जुस्तजू रहे भरा समुंदर इलाही, किश्ती बगैर कैसे उबूर होगा, पकड़ सहारा कि दिल हो यकसू, किनारा हासिल जरूर होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहते हैं कि मौन प्रार्थना और दुआ की सर्वोत्तम भाषा मौन है, जो हृदय से चलती है परमात्मा तक पहुंचती है। आइए उस दिव्य मौन के माध्यम से हम जो दुआ आपको स्मरण में है। ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए हम सभी जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हम लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि ऐसा प्रोग्राम होता रहे। यूँ तो हमारे यहाँ सत्संग होता ही रहता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। और जो बीच बीच में हम जैसे भी सो जाते हैं तो हमें भी ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रोग्राम के लिए हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यूँ तो हमारे सब बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं दे सकते हैं, फिर भी एक मानवता के नाते कहते हैं। मुजोल भाई साहब ने कहा था कि धन्यवाद करना चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि धन्यवाद तो कर ही दें। हाँ, अब हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जब हम यहाँ पे आश्रम आए थे तो सबसे पहला हमारा था, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे बाबूजी से जुड़े हुए थे, तो बाबूजी से जुड़े हुए थे तो खाली पिताजी आते थे, हम परिवार वालों को नहीं लाते थे। बच्चे थे या पढ़ते थे लिखते थे जो भी था, तो ये तो था मन में कि बहुत बड़े संत हैं वहाँ जाते हैं। तो फिर गुरु पूर्णिमा पे मुझे सौभाग्य मिला, मैं आई थी केवल 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आई तो मैंने साहब को, सबने प्रणाम करा, तो मैंने भी प्रणाम करा साहब जी को और थोड़ी देर बैठे। तो बैठ के मैं उनके पास बैठने से मुझे कुछ मतलब भय सा लगा कुछ भी, तो मैं अंदर चली जाती थी चाची जी की तरफ। तो थोड़ी देर जब भीड़ भाड़ थी तो बहुत अच्छा लगा, खूब प्रसाद मिला, सब मिला। फिर मैंने 2 दिन बाद कहा कि भाई हमें जाना है, तो मैंने चाची जी से कहा कि चाची जी अब मैं घर जाऊंगी। तो चाची जी बोली बिना इजाज़त के जाते नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो भाई इजाज़त ले लेते। तो बहुत डरते डरते गए साहब जी के पास कि साहब जी अब हम घर जाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा कि नहीं हम 2 दिन के लिए आए थे। कह रहे अच्छा। फिर इजाज़त मिली नहीं। फिर 2-3 दिन हुए, जब तक भंडारा रहा तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिला, प्रसाद मिला, खाना पीना मिला। फिर एक दिन बनी दोपहर में दाल रोटी और सब्जी बनी नहीं, तो फिर हमने कहा कि अब तो फिर मैं शायद सब्जी से ही रोटी खाती थी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं अंदर चली गई खा के। फिर शाम को फिर साहब ने बुलाया कि आ जाओ, तो फिर मैं गई। फिर बोले चाची से बोले सुमित्रा इसको सब्जी वब्जी दे दिया करो। तो हमने कहा कि ये तो वाकई में हम तो इनको ये तो बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं। फिर मैं तो बहुत डरने लगी। जब भी मैं साहब बुलाते तो मैं थोड़ी देर बैठ के भीड़ में देखती थी, फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं अंदर इधर उधर चली जाऊं। फिर मैंने कहा जब भी मैं साहब के बुलाएं तो हम बहुत
डरते हुए, ये तो मुझे कुछ पता नहीं था कि विचार नहीं होने चाहिए क्या नहीं, तो मतलब मैं अपने आप को कि हम कुछ सोचेंगे नहीं, जान जाते हैं, बस इतना था कि जान जाते हैं, हम सोचेंगे नहीं बस। और इतना करते करते हम आए थे 3-4 दिन के लिए, हमें 20-25 दिन रोका गया और इजाज़त नहीं मिली। फिर 25 दिन बाद मैं घर गई और इसके बाद फिर मेरा मन नहीं लगता था। जुलाई में गुरु पूर्णिमा थी, फिर बहुत हिम्मत करके मैंने एक लेटर लिखा तो फिर साहब जी ने खुद तो लेटर नहीं लिखा, उसका जवाब चाचा जी से दिलवाया कि भाई ये वो उसमें सितंबर में भंडारा होता है और तुम आना चाहो तो आ जाओ। मैं आ गई, सितंबर में आ गई। फिर मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि साहब मेरे से काम कराने लगे, तो मैं बहुत भयभीत रहती थी कि इतने बड़े संत, अब हम उनका कैसे काम करेंगे, लेकिन जितना वो कहते थे उतना मैं कर देती थी। फिर मैं अपना इधर उधर बैठ जाती थी। फिर धीरे धीरे एक दिन बोले कि वो क्या कहते हैं, अब दाल बनाओ। मैंने कहा कि ये इतने बड़े संत हैं, अब दाल बनाने कहते, मैंने कभी उड़द की दाल बनाओ और उसमें मेथी डाल के। फिर मैंने चाची से पूछा तो उन्होंने हमें दाल के लिए बता दिया, पूछ लिया, बना लिया। अंदर गैस थी कमरे में ही, तो अपना बंद करके बना रहे थे। जब बन गई तो मैंने 3-4 बार चखी कि भाई पसंद आ जाए। और फिर हमने खाना लगा के ले गए। फिर साहब ने अपना, जब खाना खाते थे तो भोग लगाते थे साहब, मतलब प्रसाद चढ़ा के खाते थे जो भी खाते थे। तो साहब ने प्रसाद लगाया, फिर आँख खोली, बोले दाल तो हम खाएंगे नहीं। हमने कहा क्यों, ये दाल तो झूठी है। तो मैंने सोचा, फिर हमें ये नहीं पता था कि झूठी क्यों कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि साहब हमने आपकी कटोरी से नहीं चखी है, मैंने अलग से चखी है। फिर मैंने जो मेरे मन में आया, हम इतना मतलब पता नहीं था, हमें ऐसे ही मैंने बोल दिया, पर बहुत जोर हंसे। फिर खाना खाया और अपना बात इधर उधर हो गई। काम करवाते रहे। ना तो साहब ने मेरे से कभी कहा कि आपको यहाँ रहना है, ना मेरा कभी मन था। हमें पता ही नहीं चला कब हमने 5 साल साहब के साथ बिता दिए, बस ये पता ही नहीं चला। एक बार जब हम जा रहे थे कहीं तो पूछा कि तुम हमारे पास कैसे आई। हमने कहा साहब पता नहीं कैसे आए थे बस। फिर ऐसे पूछते रहे। तो हम जैसे लोग, मतलब हमारे जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता था, बहुत व्यवहारिक, मतलब पूजा पाठ तो हम साहब को देखते रहते थे, क्योंकि हर पल रहते थे। दिन जब भीड़ नहीं रहती थी तब भी रहते थे, आश्रम में ज़्यादा रहना होता था। साहब की मतलब सेहत भी ठीक थी और साहब की दिनचर्या देखते रहते थे कि 3-2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, पूजा करते हैं, यही सब चलता रहता था। सब जो कह देते थे कर लेते थे। कभी कभी साहब कहते थे कि बाबूजी की जब सेवा करते थे, बीच वाले ताऊ जी को बताया था लक्ष्मण जी, तो वो जैसा बाबूजी चाहते थे वैसे ही कर देते थे। तो मेरे मन में भी आया कि भाई मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ क्या। तो एक बार हम यहाँ से भैंसियापुर से दूध आया था मास्टर साहब जी के यहाँ से, तो हमने कहा कि साहब अक्सर कोई अच्छा सामान खाना पीना का लाते थे, तारीफ़ करते थे, मेरी खाने की तारीफ़ नहीं करते कभी। तो मैंने खीर बनाई और बहुत मन से बना रही थी खूब कि आज मैं खीर बहुत बढ़िया बनाऊंगी। तो खीर बनाते बनाते मेरा खीर में ही दिमाग था कि आज तो साहब हमारी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि भाई हम भी साधारण थे, सबको लगता कि मेरी तारीफ़ हो। अब ये सब तो हमें पता नहीं था। तो फिर हम खीर बनाते बनाते खीर बन गई। उसी दौरान साहब ने कहा कि ऐसा है मधु, दवाई नहीं डाली आज, दवाई नहीं दी। तो वो जो आँख में दवाई डालनी थी, वो मुंह में दवाई डालनी थी, वो कोई दवाई, और वो साहब ने आँख में दी। मैंने सोचा कि वो मैंने खाने वाली दवाई साहब के आँख में डाल दी, क्योंकि हमारा दिमाग तो उसमें ही था, खीर में, कि हमारी तारीफ होगी आज। अब वो साहब उठ के बैठ गए। अब मैं तो साहब तो एकदम उठ के बैठे कि तुमने कौन सी दवाई डाली। मैं भी डर गई कि ये तो देखा तो वो ड्रॉप थी जो मुंह में डालनी थी और वो आँख में डल गई। अब मैं बहुत घबरा गई, अंदर से कांप गई। और लेकिन साहब ने हमें एक बार उठ तो गए, वो
मतलब लेकिन डांटा नहीं। अब मैं बहुत डर गई, मैंने चाचा जी को बुलाया, मैंने कहा चाचा जी ये ऐसा हो गया। अब मैं बहुत डर गई, रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे कि एक मतलब साहब की आँख को कुछ हो ना। अब रात भर नींद नहीं आई मुझे। साहब ने हमें डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, खाना न के खाना खा लो। अब मैंने सोचा कि यदि कुछ आँख में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। फिर चाचा जी को बुलाया, बोले सवेरे फतेहगढ़ चलना है, आँख दिखाना है डॉक्टर को। तो हम गए, रात भर प्रेयर करी, बिल्कुल बहुत डरते डरते, नींद भी नहीं आई। फिर जब वहाँ डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आँख की रोशनी थोड़ी बढ़ गई। अब तो मैं बहुत खुश हो गई। तो खीर की तारीफ फिर भी नहीं हुई, फिर भी खीर भी नहीं गई। तो मतलब ऐसे हमें फेस टू फेस सामने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन बहुत कुछ सिखाया, बहुत गलतियाँ करी, बहुत कुछ सिखाया कि कैसे करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे समझ में आता रहा, देखती रहती थी कि साहब कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या सबको बताते हैं, और सब ऐसे चलता रहा। उनकी इतनी बड़ी दया कृपा हुई, इतनी। और फिर कहने लगे कि ऐसे एक बार बोले कि तुम्हारे घर की जिम्मेदारी, और मेरे पिताजी का नाम लिया, उनकी अब सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमने कहा हाँ सही है। तो जब उन्होंने लास्ट में एक बार, हमारा भतीजा बीमार था, तो सब लोग कहते थे, मेरे से कहलवाते थे कि भाई कहो साहब से ठीक हो जाए। 6 साल का बच्चा था, हमारे यहाँ हमारे सामने किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो वो साहब ने कभी नहीं कहा कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा, और बच्चा नहीं रहा। तो साहब ने फिर मेरे से कहा कि भाई किसी के साथ मेरे को भेजा कि जाओ। और जब मैं गई तो हमारे मतलब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रो रहे थे, और मैं गई सबके साथ में बैठी, और मुझे कोई रोने नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा ये सब लोग कहेंगे तो रो ही नहीं रही। फिर मैं अंदर चली गई। तो सोच लो, मेरी माँ ने बताया था, मेरे घर वालों ने, कि इतनी मतलब शांति थी हमारे घर में कि किसी को, बाहर वाले तो थोड़े परेशान हो रहे थे, घर में बहुत शांति, मतलब किसी को कोई शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं था। साहब की इतनी हर समय दया कृपा थी। फिर साहब जब मेरी शादी होने लगी तो साहब कहने लगे कि भाई तुमने बहुत सेवा करी। मैंने नहीं साहब, हमने कहाँ सेवा करी, सेवा तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। साहब भी स्वस्थ थे, सेवा हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बोले कि क्या चाहते। तो मुझे लगा कि, मैंने कहा साहब मेरी दीदी वहाँ रहती हैं अकेले, तो आप उनको रख ले तो ठीक रहेगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। बस इतनी बात मैंने आखिरी में मांगी थी। और बस बहुत दया कृपा रही, इतनी दया कृपा रही कि बस। और सब ऐसा भी नहीं है कि आश्रम में सब परिवार में, हमने कभी समझा ही नहीं कि हम आश्रम रह रहे। सब, कोई मेरे भाई थे, कोई मेरे चाचा जी थे, चाची जी थी, कोई कुछ थी, सबका बहुत प्रेम मिला। और आखिरी टाइम तक भी साहब हमारे मुजफ्फरनगर गए थे और मेरे से मिले थे। मेरा एक नया घर बन रहा था, पहले जो एक छोटा मकान था, तो साहब आए थे तो बहुत परेशानी हुई थी, तो हमने नया मकान बनाया था। तो वो मकान अधूरा था 2010 में। तो मैं दीदी को और बालकृष्ण भाई साहब को लेके गई थी दिखाने के लिए। तो साहब सो के, उस समय साहब सो रहे थे, तो मैंने नहीं पूछा था। तो साहब बोले अकेले मकान दिखा के आए हो, हमें क्यों नहीं ले गए। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी उस टाइम में साहब वो हम क्यों नहीं ले गए, ये हमसे गलती हुई या जो भी हुआ। लेकिन बस, और आज तक बहुत दया कृपा है। और सब बीच बीच में हम भी रेगुलर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सबसे जितने भी बड़े लोग हैं हमें आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर भी बरकरार रहे, जो साहब का प्यार प्रेम जो सबका मिला है वो भी बरकरार रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा कई प्रकार की होती है और केवल एक सौम्य सेवा, और तो कई तरह के सेवक होते हैं। भगवान को ही आंखें दिखा तो मधु ने उसको साकार करके दिया सौम्य सेवा का आदर से। बाकी हम नहीं कहेंगे, फिर कभी देखा जाएगा, भगवान चाहेगा तो। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों के हृदय में उपस्थित साहब जी को सादर प्रणाम। कल खरे चाचा जी ने
शिवरात्रि पे एक श्लोक जो गोस्वामी जी ने लिखा था, वो बताया था, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जब मैं BHU में थी, पढ़ रही थी, तो मेरे एक सीनियर थे, मैं लाइब्रेरी में गई, उनसे कुछ दिक्कत होती थी तो मैं उनके पास जाती थी। तो बोले कि आज मैं बहुत थोड़ा सा दुखी हूँ, मेरे जो गुरु महाराज थे उनका ना उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर मुझसे कहा, तुम्हारे कोई गुरु हैं? मैंने कहा नहीं। तो बोले, बिना गुरु के कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात मुझे लगी, क्या करूं? तो मुझे यही श्लोक गोस्वामी जी की याद आई, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हमने कहा जब शंकर जी गुरु रूप में हैं, तो जब गुरु पूर्णिमा आई तो हॉस्टल में हमारे हॉस्टल के बाहर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था, वहीं मैं गई और दिया हुआ जलाया और हमने कहा आप ही गुरु जी हैं। संयोग ऐसा हुआ कि जुलाई में ही वहाँ भंडारा होता था जायसवाल चाचा जी के यहाँ। पापा आए, बोले साहब आए हैं, चलो मिलने। तो हमने कहा साहब आए हैं, और मैं गई। साहब देख के मुझे खूब हंसे और कुछ एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई। अब मुझे बड़ी शर्म आई कि एक तो पहली बार गए, साहब ने कुछ पूछा और बता नहीं पाए, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फिर संयोग ऐसा हुआ कि अक्टूबर में कानपुर में भंडारा था। मैं लाइब्रेरी से आई थी और कुछ बुक्स वगैरह रख के कि कल जा कर के फिर इसको पढ़ूंगी। शाम को पापा आए तो बोले कि कानपुर चलना है, भंडारा है। तो मैंने कहा अब कल किताबों का क्या होगा, वो तो मैं छुपा करके आई थी, कुछ नोट्स बनाने थे। फिर वो सब वैसे ही छोड़ा और परमिशन ली और हम लोग कानपुर पहुंच गए। उस समय थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पापा रिटायर होने वाले थे और बनारस में हमारी ज़मीन थी लगभग 3 बिस्वा करीब, उसमें कुछ विवाद हो गया था। तो ये था कि कैसे घर बनेगा, क्या होगा। जब हम लोग भंडारे में गए बहुत अच्छा लगा। रात को जागरण हुआ, 4 बजे भोर तक में जागरण हुआ। जागरण में बहुत आनंद आया। फिर जागरण जब समाप्त हुआ तो सब लोग अपने अपने काम में लगे। मैं जब आई थोड़ा बाहर तो देखा कि साहब बैठे हैं कुर्सी पे। तो मैं काफ़ी दूर खड़े होकर के बस साहब को देख रही थी। बस वो देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मन ही मन कह रही थी कि साहब क्या होगा, अब कैसे कहाँ क्या होगा, कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है, पापा बड़े परेशान हैं। फिर साहब इधर देखते उधर, फिर मेरी तरफ देखते, फिर शांत हो जाते, फिर इधर उधर देखते, फिर मेरी तरफ देखते। तो ऐसे 4-5 बार हुआ। फिर मनोरमा दी आई, बोले कि वहाँ कोई है? तो बोली हाँ साहब, वो बनारस वाली लड़की है। बोले अच्छा अच्छा। फिर थोड़ी देर रुके और फिर अंदर चले गए और हम लोग वापस चले आए। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि अक्टूबर का ये वाक़या था और फरवरी में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि एक कंपनी कमांडर थे, वो मिर्ज़ापुर में पोस्टेड थे, वो पहुंच गए सोनभद्र में और पापा से बातचीत हुई और जाने क्या संयोग हुआ कि हम आगरे आ गए। बनारस की ज़मीन गई और हम लोग आगरा आ गए। जिसको पता चला वो आश्चर्य करे कि ये अचानक आगरा कैसे पहुंच गए। फिर मैं छुट्टियों में घर आई थी। लौटते समय पापा बोले आश्रम होते हुए जाएंगे। हम लोग आश्रम आए। साहब यहीं खटिया पड़ी हुई थी रात में और हम लोग बैठ गए। फिर जब सारे बच्चे थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, मैं दूर खड़ी थी। फिर मैं पास में गई, फिर साहब बुलाए तो मैं बैठ गई, बड़ा अच्छा लगा। फिर साहब पूछ रहे वो घर आगरा वाला कैसा है? तो उन्होंने कहा कि साहब अच्छा है। मोहल्ला कैसा है?
हमने कहा साहब ठीक है, लोग कैसे हैं? हमने कहा कि हाँ साहब, थोड़ा सा पहले नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है, कोई परेशान तो नहीं करता? हमने कहा नहीं साहब। तो फिर लगा कि साहब ने कितनी खामोशी से ये सारी व्यवस्था, मतलब जो कोई सोच नहीं रहा था। फिर ये सुनकर और अच्छा लगा कि उमा दी कानपुर में थी, वो बताई कि यहाँ 509 में इधर साहब ने बहुत पहले यहाँ पे वो काम करते थे। तो ये सोच कर के वो सारी ज़मीन, सारा परिवेश इतना अपनापन सा लग रहा था कि साहब ने इतनी दया कृपा की। फिर साहब ने एक बार मुझसे पूछा कि ये शंकर पार्वती जी कौन है? हमने कहा साहब शंकर पार्वती जी भगवान जी हैं। बोले नहीं, वो पढ़ा है ना श्लोक कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। हम जो भी काम श्रद्धा और विश्वास से करते हैं वही शिव और पार्वती हैं। तुम श्रद्धा विश्वास से पढ़ाई करो, शिव जी वहाँ हैं। तुम श्रद्धा विश्वास से राम राम का जाप करो, वही शिव जी हैं। तो जहाँ तुम श्रद्धा विश्वास से काम कर रहे हो वही शिव जी और पार्वती जी हैं। तो ये श्लोक प्रिय तो था, लेकिन साहब जी की इस व्याख्या के बाद बहुत प्रिय हो गया। और ये श्रद्धा और विश्वास का जीता जागता उदाहरण 3-4 साल पहले प्राप्त हुआ कि मेरे पिताजी अक्सर हम भाई बहनों को सबको प्रेरित करते थे कि साहब के पास जाएं। अगर हम कानपुर में हैं तो बता करते थे कि साहब कानपुर में हैं, तो बताते थे फलां जगह है, जाओ मिलाओ। इलाहाबाद में अगर भाई है तो उसको कहते थे कि साहब हैं मिलाओ। लेकिन थोड़ा सा बचपना था, कभी कभी नहीं मिल पाते थे। लगभग 3-4 साल पहले की बात है कि उसकी धड़कन बढ़ जाती थी और उस समय ऐसा हुआ कि धड़कन बहुत बढ़ गई। वो एकदम परेशान हो गया और उसके साले साहब डॉक्टर थे, लखनऊ में हैं भी। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि आप आ जाइए, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तो वो आ गए। इसके बाद वो बोले कि हमको यहाँ से ले चलिए, मुझे लगता है कि मैं यहाँ ठीक नहीं होऊंगा। तो मुझसे बात किया, हमने कहा कि पापा से पूछ लेना, बिना पूछे कुछ मत करना, और इस तरीके से पूछना कि जैसे तुम साहब से पूछ रहे हो, क्योंकि साहब शरीर छोड़ चुके थे। हमने कहा इस तरीके से पूछना कि जैसे साहब से पूछ रहे हो, और वो जो कहें वही मानना। तो उसने पूछा पापा से, पापा बोले कि तुम्हें लगता है तो तुम जाओ, और चले गए। लेकिन हम लोगों को ये बताया था कि जब भी हम इस रास्ते से जाएं और आश्रम पढ़े तो आश्रम में दर्शन करना ज़रूरी है। तो वो जाने लगा। तबीयत बहुत ख़राब थी और कुछ जांच होनी थी उसकी, तो वो डॉक्टर को मैंने दिया था। डॉक्टर का फ़ोन आया, वो पता नहीं चल पा रहा था कि क्या जांच की रिपोर्ट है। तो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि रिपोर्ट तो बहुत ख़राब है, जल्दी से उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करिए। तो हमने कहा हाँ, वो तो लखनऊ के लिए निकल गया। और जो उसके साले साहब थे उनको भी मैंने फ़ोन करके बताया कि रिपोर्ट तो बहुत ख़राब आई है, आप ध्यान रखिएगा। ये सुन कर के वो और घबरा गए कि अब मैं क्या करूं, रास्ते में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी साइड में, वो ड्राइव कर रहे थे। कुछ देर रुके रहे, फिर जो उनका भतीजा था उससे कहे तुम ड्राइव, हाँ, फिर भाई ने कहा ऐसा है आप इधर आके बैठ जाइए मेरे पास और उसको ड्राइव करने दीजिए। जैसे वो आश्रम के पास से गाड़ी गुजर रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा करो इधर से मुड़ा लो, हमें आश्रम चलना है। तो वो बोला आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आप चल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं देर ना हो जाए। बोले नहीं, तुम आश्रम की तरफ से घुमा लो। आश्रम आते आते रात हो गई थी, तो वो पीछे की गेट से आए, समाधि की तरफ वो गेट संयोग से खुला हुआ था, उसे पकड़ करके लोग ले जा रहे थे।
जैसे वो सीढ़ी के पास पहुंचा, बोला मुझे छोड़ दो। बोले कहीं आप गिर ना जाएं। बोले नहीं, मैं ठीक हूँ। और वो सीढ़ी चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, कहे बस मन में यही था कि साहब अब हम आपके पास आ गए, आप जो चाहे वो कीजिए। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो आकर के, समाधि अभी पूरी बनी नहीं थी, कच्चा ही फर्श था, उसमें लेट गया और उसकी पत्नी वो समाधि की मिट्टी उठा करके उसके सीने में मलने लगी। धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगा और उतनी ही देर में ऐसा हुआ कि जो चल नहीं पा रहा था वो अपने से उतर के, वो कुछ उनके पास मिठाई थी, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, वो प्रसाद खाया और वो अपने से चल के गाड़ी तक गया। और जो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो वापस घर आ गए और उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। और वो काफ़ी सुधार हो गया उसमें। अगले दिन उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मुझे पापा से बात करनी है। हमने कहा बताओ क्या बात करनी है। कहे पापा से कहो अब मैं पूजा करूँगा, मुझे पूजा सिखा दें, हम भंडारा करेंगे। तो अब बोले पहले तुम आओ जाओ, पहले सीखो कैसे क्या होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक बार तुम्हें ऐसा हुआ तो एकदम से हो जाएगा। उसको समझो, सीखो। अच्छी बात है तुम्हारे अंदर ये समझ आ गई साहब जी की कृपा से, तो उसको अब भूलना मत, पकड़ के रखना। तो साहब जी का जो कृपा थी, कृपा अभी भी बरस रही है। इसका साक्षात उदाहरण ये घटना थी। और गोस्वामी जी ने राम जी के लिए जो कुछ भी लिखा है, मुझे अपने साहब पर वो बिल्कुल चरितार्थ दिखता है। गोस्वामी जी ने लिखा था, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो सहज सुंदर, जो सहज में ही सुंदर है। साहब के लिए हम कहते हैं चेहरा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा दिलजान दीवारी है। बहुत सुंदर। तो सहज सुंदर तो वो थे ही, और स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, और कि वो आपके हृदय में जो प्यार है, जो तड़प है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो स्वयं समझ लेते थे। फिर सहज, सहज मतलब किसी भी परिस्थिति में वो सहज रहते थे। इसका भी एक वाक़या था कि हम लोग बनारस में नेपाली कोठी अजय चाचा जी के यहाँ साहब रुके हुए थे और सब लोग दर्शन करने के लिए आते थे। साहब बाहर बारामदे में थे और एक सज्जन आ रहे थे जल्दी जल्दी कि साहब के पैर छू लें। साहब जाने लगे अंदर कमरे में। अब उनको लगा कि हम जल्दी से पैर छू लें। साहब का हाथ ऐसे चौखट के पास था और उन्होंने दरवाज़ा जैसे बंद कर दिया और उनका अंगूठा कट गया और उसमें से खून की धार निकल गई। अब जितने लोग थे और वो जिनके से हुआ था उनकी तो हालत खराब, लेकिन साहब जैसे थे वैसे ही, एक शिकन नहीं उनके ऊपर। और हम लोग तड़प रहे हैं कि साहब को इतनी चोट लग गई। तो ये सहजता साहब ने उस समय, जैसे हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने चरित्र से एक सीख दी, साहब ने भी सहजता क्या होती है उससे सिखाया था। फिर शील, करुणा निधान, करुणा निधान तो वो कितने हैं, इन सब का प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी हैं। उनकी करुणा को हमने देखा है। और जो शील की रक्षा करे, हमारी लाज रखे। हम कहते हैं ना कि पति है, प्रभु पति है, भगवान पति है, गुरु पति है। तो पति का मतलब क्या होता है? जो पत की रक्षा करे। पत अर्थात हमारी मर्यादा। साहब ने जाने कितने कितने तरह से, कितने कितने रूपों में
हम सबकी मदद करके हमारी लाज रखी है। कई बार ऐसा हुआ, कितने लोगों ने कहा कि हम तो वहाँ थे ही नहीं, और जब पहुँचे तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कहते थे कि अरे आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। आश्चर्य हुआ कि हम तो यहाँ थे नहीं, काम कैसे हो गया। फिर स्नेह जानत राव, अर्थात हमारे हृदय में जो उनके लिए प्रेम है वो कहने की ज़रूरत नहीं थी। कई साहब के बहुत भक्त हैं, कुछ तो अपनी बात कह लेते हैं, कुछ नहीं कह पाते, उन्हें लगता है हम तो नहीं कह पाए, लेकिन साहब उस चीज़ को भली भांति परिचित थे उससे। एक वाक़या इसका है कि पापा यहाँ आश्रम में आए हुए थे और साहब यहाँ उनकी कुर्सी लगी हुई थी और पापा काफ़ी दूर थे और वहीं से देख रहे थे। अचानक थोड़ी देर बाद मनोरमा दी लड्डू बना करके ले आई साहब के लिए। साहब ने लड्डू लिया और ऐसे उठाया, एक किसी को दिखाते फिर रख लेते, फिर किसी को दिखाते फिर रख लेते। अच्छा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई तो पापा देख नहीं पा रहे थे, तो वो उचक उचक करके देख रहे थे। तो जब वो लड्डू दिखा दिखा के रखे रहे, फिर ऐसे लड्डू उठा के दूर दिखाया। तो युगल नारायण चाचा जी थे फतेहपुर वाले, उन्होंने कहा अरे द्विवेदी जी आपको बुला रहा है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे बुला रहा है। फिर कह रहे आप ही को बुला रहे हैं, जाइए। वो भाग के गए और साहब ने वो लड्डू प्रसाद उनको दिया और उनके गदगद दब हो गए, उनके आँखों में आंसू, और कहे उस लड्डू का स्वाद इतना इतना दिव्य था कि मैंने आज तक वैसा लड्डू नहीं खाया था। बहुत दिव्य लड्डू था। तो साहब पे बस विश्वास करने की ज़रूरत है। वो कहीं दूर नहीं हैं, हम सबके बहुत करीब हैं और उतना ही प्यार करते हैं। एक बार मैं किचन में काम कर रही थी, तो किचन में काम करते करते जैसे कुछ लाइन अपने आप आ गई। तो एक वो भजन था, वो जब याद आए बहुत याद आए, ये गाया। इसके बाद जब याद आई तो भावनाएं और गहरी हुई। तो फिर अगली पंक्ति आई कि अकेले हैं कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो चले आओ। उसकी धुन कुछ याद नहीं आ रही है। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो। क्या बात है। अकेले हैं चले आओ, जहाँ इसके बाद बरबस कुछ पंक्तियां अपने से निकली, जैसे लग रहा साहब उसका जवाब दे रहे हैं। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हमें वही हम थी जहाँ अपनी दोनों
इसके सिवा जाना कहाँ, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करे भगवान, सबका भला करे भगवान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार भव्य आपकी प्रस्तुति, भाव आपकी वाणी में वो माधुर्य है कि हमें ये कहते कोई संकोच नहीं है कि वाणी में आपके प्रयागराज की खुशबू, प्रयागराज की पावनता विद्यमान है। आपकी इस वाणी को नमन करता हूँ। और सेवा के जिन आदर्शों की बात मैं कर रहा था उनमें एक छूटा जा रहा था और वो प्रिय अशेष ने याद दिलाया, वो ठीक ही रतिराम जी को मैं चाहता हूँ कि वो पधारे। एक अद्भुत आदर्श सेवा का भाई रतिराम जी ने जो प्रस्तुत किया है वो बेजोड़ है। शायद आज मुझसे जीवन में बहुत बड़ी भूल हो जाती अगर मैं रतिराम को मंच पर प्रस्तुत न करता। हाँ तो भी भाई रतिराम जी क्या यहाँ हैं? बुलाइए बुलाइए बुलाइए, यथाशीघ्र बुलाइए। तो रतिराम जी को सुनना हमारे लिए एक सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि श्रेष्ठ सेवक वो है, स्वामी जो चाहे सेवक के अंदर वो भाव स्वतः उदित हो जाए। खुद आदेश दिया और फिर पालन कर दे, ये मध्यम स्तर की सेवा है। और आदेश दिया और फिर भी पालन नहीं किया, वो तो अधम सेवक है। इनकी तो कमी नहीं है आज के युग में। जैसे कहते हैं गुरुजी सो रहे थे, उन्होंने कहा बेटा ये खिड़की बंद कर दो, देखो उधर से बौछार आ रही। बोले गुरुजी चादर ओढ़ लो, आंख बंद कर लो तो रोशनी नहीं आएगी। बाबूजी कहते कांपते हाथों से, बाबूजी हमें बैत कर लीजिए, तुम्हारे ठीक ऐसे ठीक चले आए। अब उन बंदों ने फिर पूछा को क्या कहा बाबूजी ने? कि बाबूजी ने कहा तुम्हारा ठीक चल रहा है। अरे बाबूजी ने तुम्हें बरगला दिया, बाबूजी ने तुम्हें बहला दिया, अरे फिर जाओ, कहा जाता है ऐसे थोड़ी काम बनेगा। बेचारे फिर पहुंच गए। बोले बाबूजी हमें साहब बैत कर लो। बाबूजी बोले तुम बिल्कुल ठीक, तुम्हारा सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अब ज्यादा हिम्मत थी नहीं तो फिर आ गए। और वो बंदे तो पीछे ही पड़े थे। कहो क्या कहा बाबूजी ने? बाबूजी ने ये कहा बाबूजी बरगला रहे हैं तुम्हें, भटका रहे हैं, बहला रहे हैं, टरका रहे हैं, फिर जाओ पाँव पकड़ लो। बोले हम फिर पहुंच गए। बाबूजी मैं बैठ कर लो। बाबूजी हम नहीं मानते तो आप बैठ जाओ। बोले बैठ गए। उस दिन से सब साफ हो गया, सब साफ हो गया। और फिर बोले ये तो साहब जी की महती कृपा रही कि उन्होंने फिर उनको आबाद कर दिया, सरसब्ज कर दिया। इस बात को वो पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते थे इस बात को। तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व रहा उनका, बहुत बेजोड़ बात। प्रेम जो है बैत से बढ़कर और क्या, ये जो बैत के लिए जो आग्रह है उसके लिए चेतावनी है। ये उदाहरण कि अगर गुरु के लिए अद्भुत प्रेम आपके दिल में है तो ये बैत से क्या माने रखता है। गुरु का प्रेम जिस हृदय में समा गया वहां तो भगवान विराजमान हो गए हैं, परमात्मा बैठा हुआ है। ये बड़ा चेतावनी है और बड़ा आदर्श है। तो चाचा जी का ये उदाहरण बड़े काम का है। खैर आइए आ जाओ वंदे गुरु की शरण, आ जाओ वंदे गुरु की शरण। गुरु की कृपा से मिटे सारे गम, आ जाओ वंदे
शरण जन्म अमोल की बिना धाम जाए, जन्म अमोल की बिना धाम जाए, गया वक्त तेरा वापस न आए, गया वक्त तेरा वापस न आए, अब भी समय है, अब भी समय है, कर ले मनन, आ जाओ वंदे गुरु की शरण, आ जाओ वंदे गुरु की शरण। गुरु की चरण रज माथे पे रखी ले, गुरु की चरण रज माथे पे रखी ले, उनकी कृपा से तू भव पार कर ले, उनकी कृपा से तू भव पार कर ले, निश्चय ही होंगे, निश्चय ही होंगे प्रभु दर्शन, आ जाओ वंदे गुरु की शरण, आ जाओ वंदे गुरु की शरण। गुरु जी है ब्रह्मा, गुरु विष्णु शंकर, गुरु जी है ब्रह्मा, गुरु विष्णु शंकर, हृदय में भरा उनके करुणा समुंदर, हृदय में भरा उनके करुणा समंदर, ये जीवन उन्हीं को, ये जीवन उन्हीं को करे अर्पण, आ जाओ वंदे गुरु की शरण, आ जाओ वंदे गुरु की शरण। जय बोलो साहब जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कुछ सुनाएंगे कोई संस्कृत? कुदरत की खेल। और ऐसा हुआ कि ट्रक वाले ने ऐसे बचाया कि वो गाड़ी का अगला पहिया जो है वो बम्फर उसका जाम हो गया, और वहीं हुआ जहां वो दुकान थी उसकी गाड़ी सुधरने की, वहीं बिल्कुल वहीं हुआ है। तो कई भैया गाड़ी सुधरवा लो, तो लोग आए, वो इकट्ठे हो गए, बोले तुम्हें बचाने वाला कौन था? तो हम लोगों ने सबने कहा भैया भगवान की मेहरबानी है, भगवान ने बचाया है। बोले तुम्हारा तो बचना बिल्कुल संभव नहीं था। क्या बात है? तो जब आए वहाँ से, जब घर यहाँ आश्रम पर आ गए, तो मनोहर बहन जी ने कहा कि साहब वो लोग बता रहे, बताओ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो बोले ये समझ लिया करो कि गाड़ी में हम साहब बैठे हैं तो कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो कहने का ये मतलब कि साहब को जहाँ याद करो तो कोई भारी संकट भी सहज में निपट जाए। क्या बात है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा सेवा करता हुआ पाया जाएगा, सेवा लेता हुआ नहीं। ध्यान रखें, हमारा साधक समुदाय आचार्य वर्ग चचा जी महाराज का वाक्य है, सच्चा सेवक, सच्चा भक्त जीवन भर सेवा करता हुआ पाया जाएगा, सेवा लेते हुए नहीं। अर्थात हम सेवा करें, सेवा लेने की जुगाड़ में न रहें। ये मूर्तिमान आदर्श भाई रतिराम जी ने प्रस्तुत किया। साहब जी की सेवा में रहे, निरंतर सेवारत, और आज फिर सेवा में संलग्न है। वरना इनके पास इतना पुण्य कमा लिया है कि अब हम लोग इनके पैर दबाए तो ठीक होगा, लेकिन ये दबाते ही नहीं है। ये तो अभी भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो राम के हनुमान हैं
जिस हनुमान में राम स्वयं साकार हो गया था। तो आइए अब अच्छा ओके, कौन सा क्या चीज? हाँ, साए में तुम्हारे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।